एक से 2 हफ्ते के अंदर उसका एबीएस केबल खराब हो गया। वो फर्स्ट और सेकंड गियर में थोड़ा रेप देने पे ही खट 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 कर करके एक साउंड आ रहा था। इंजन हॉट होने पे किट 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 साउंड कर रहा है। हर अगले हफ्ते सर्विस सेंटर लेके जाना पड़ रहा है गाड़ी को। मेरा माथा खराब हो जा रहा है, मेरा हॉर्न काम नहीं करता है। 1 से 2 दिन बाद मैं लोकल स्टेशन में जाके वो हॉर्न का सॉकेट जो है उसको टाइट करवाता हूँ। कभी भी कोई पॉटहोल में जाते या फिर कोई गड्ढे से निकालते से काट 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 करके आवाज आता है। हेलो गाइज, नमस्कार। मेरा नाम है नील। मैं खुद को एक मोटरसाइकिल एंथुजियास्ट कहता हूँ। आई एम नॉट अ प्रोफेशनल मोटरसाइकिलिस्ट और आई डोंट नो मच अबाउट मोटरसाइकिल्स, बट आई हैव प्योर लव फॉर मोटरसाइकिल्स एंड टू व्हील्स। सो बेसिकली मैंने हंटर खरीदने का डिसीजन तब लिया था जब हंटर निकला था। 15-20 दिन बाद जाके मैंने हंटर को बुक कर दिया था। उससे पहले मेरे पास टीवीएस का एंटॉर्क था और एंटॉर्क जो मैंने 4 साल चलाया। उसके बाद मुझे अपग्रेड करने का इच्छा हुआ तो बहुत सारे मोटरसाइकिल्स देख रहा था मार्केट में और 2 लाख रुपए में या फिर 2 लाख रुपए के आसपास का बेस्ट मोटरसाइकिल मुझे हंटर लगा। इसके लिए मैंने ले लिया। अभी मुश्किल ये है कि आई वॉज नेवर अ रॉयल इनफील्ड फैन बॉय। मुझे रॉयल इनफील्ड के मोटरसाइकिल्स कभी पसंद नहीं थे। रीज़न दे वाइब्रेटेड अ लॉट, रिलायबिलिटी इशूज़ थे बहुत सारा, और पार्ट्स का भी कुछ प्रॉब्लम रहता था कभी। मतलब जैसे जीटी ओनर्स और इंटरसेप्टर ओनर्स जैसे कंप्लेन करते हैं कि पार्ट्स नहीं रहता है, तो वो सब चीज़ों की वजह से मैं कभी भी रॉयल इनफील्ड प्रेफर नहीं करता था। पर राइडिंग पोस्चर्स, गाड़ी का लुक, सब कुछ देख के मुझे लगा कि हंटर विल बी द बेस्ट बाइक फॉर मी। और छोटा भी है, मेरा हाइट भी ज़्यादा लंबा नहीं है, सो लेट्स गो फॉर द हंटर। सो मैंने हंटर बुक कर दिया। हंटर मुझे डिलीवरी एक्सपीरियंस भी थोड़ा ऊपर नीचे था, मतलब जो प्रॉमिस डेट था उसके बाद ही जाके मिला, बट इट्स ओके। बट द प्रॉब्लम स्टार्टेड आफ्टर फ्यू डेज ऑफ द डिलीवरी। तो मैंने जब बाइक निकाला शोरूम से, ठीक 1 से 2 उसका एबीएस केबल खराब हो गया। वो शोरूम से ही खराब था क्योंकि एबीएस लाइट जो है शोरूम से जलता था और मुझे ये बोला गया था कि एबीएस लाइट जल रहा है, इसका मतलब कि आपका एबीएस एक्टिवेटेड है। अगर बंद हो जाएगा इसका मतलब कि एबीएस खराब हो चुका है। मतलब वो लोग बाइक बेचने के लिए कुछ भी बोल देते हैं, बट इट्स ओके। मेरे को पता ही नहीं था। मुझे लगा कि अच्छा न्यू कुछ आया होगा कि एबीएस लाइट ऑलवेज जलता है, तो ठीक है, मैंने डिसीजन ले लिया। मैंने बाइक डिलीवरी ली और 1 से 2 हफ्ते बाद उसका एबीएस का केबल, स्पीड सेंसिंग केबल खराब हो गया। एबीएस और स्पीड सेंसिंग केबल एक ही केबल से जाता है रॉयल एनफील्ड का, जो खराब हो गया। मुझे सर्विस सेंटर विजिट करना पड़ा। पूरा 1 दिन का हंगामा रहा। लगभग 7 से 8 घंटा मैंने सर्विस सेंटर में गुजारा। पूरा दिन चला गया एक वारंटी क्लेम करने में। वो लोग वीडियो बना रहे हैं, वो लोग को पता ही नहीं चल रहा है। ओके, ऐसा हो सकता है। तो फर्स्ट एक्सेप्शन गिवन टू द मोटरसाइकिल, इट्स डन। कुछ दिन बाद, फर्स्ट सर्विस तभी हुआ नहीं, फर्स्ट सर्विस से कुछ दिन पहले ही मेरे संप गार्ड के एरिया से, टाइमिंग चेंज जहाँ पे रहता है वो एरिया से एक साउंड आना चालू हो गया। अभी इट्स अ वियर्ड साउंड, मतलब जब मैं लोअर आरपीएम में मोटर को रेव दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं पुल कर रहा हूँ। ये एक ऐसा साउंड है जो मैं विच आई कैन डिस्क्राइब। स्पीड फर्स्ट गियर से जब सेकंड गियर में हम लोग उठते हैं, जब थोड़ा सा जब रेस देते हैं, तब नीचे ऐसे खट 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 करके साउंड आ रहा है। इट इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम द चेन। मैंने चेन को चेक करवाया, मैंने चेन को टाइट करवाया था, लूज हो गया था। चेन स्लैग जो है उसको एडजस्ट करवाया। फिर भी जो है वो फर्स्ट और सेकंड गियर में थोड़ा रेप देने पे ही खट 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 कर करके एक साउंड आ रहा था। तो मुझे पता था कि वो टाइमिंग चेन का साउंड हो सकता है। तो मैंने फर्स्ट सर्विस में गाड़ी को लेके गया। मैंने बताया ये प्रॉब्लम चल रहा है भाई, लोग सही करके दो। नो डाउट गाड़ी एकदम सही करके दिया वो लोगों ने, पर ऑलरेडी 1 महीने के अंदर 2 मेजर प्रॉब्लम्स आ गए थे। इट इज़ ओके। मैं फिर भी सेकंड एक्सेप्शन गिवन टू द मोटरसाइकिल, हो सकता है, नया गाड़ी है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद मैंने 1-2 हफ्ते चलाया। फिर मेरा टैपेट का नॉइज़ इतना इरिटेटिंग करने लगा मुझे कि मैं जो है जाके टैपेट को एडजस्ट करवाया। टैपेट का एक फंडा है। टैपेट का फंडा ये, अगर आपका मोटरसाइकिल जो है कूल्ड कंडीशन में है, अगर कोल्ड है, अगर आप तब उसको कोल्ड सेट करते हैं, अगर तब किट 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 करके साउंड आ रहा है, तो इसका मतलब आपका टैपेट जो है आउट ऑफ एडजस्टमेंट हो गया। उसको जाके वॉल्व क्लियरेंस को चेक करवाना पड़ेगा। पर अगर इंजन हॉट होने पे किट 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 साउंड कर रहा है तो इट इज़ नॉर्मल। पर मेरा एबनॉर्मल था। चालू करने के साथ साथ किट 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 शुरू। तो मैंने मोटरसाइकिल को जमा किया। 1 दिन वो लोग रखते हैं, टैपेट को एडजस्ट करके दिया, वेल एंड गुड। पर प्रॉब्लम ये है कि वो लोगों ने जो ऑयल सील या फिर गैस्केट का जो चेंजेस का पैसा लगता है, उन लोगों ने बस इंजन हेड का चेंज का पैसा लिया। इसका मतलब जो वो टैपेट सही से एडजस्ट नहीं किए, क्योंकि टैपेट को जो है एक टाइमिंग चेन का जो एरिया रहता है वहाँ पे उसका भी एक गैस्केट रहता है। उसको खोल के टाइमिंग चेन को एडजस्ट करके एक टूल डाल के फिर टैपेट को एडजस्ट किया जाता है। तो वो लोगों ने वो काम नहीं किया था। इसके लिए टाइमिंग चेन के एरिया का जो गैस्केट का पैसा है वो चार्ज नहीं किया गया। मतलब उन लोगों ने टाइमिंग चेन को एडजस्ट ही नहीं किया टैपेट एडजस्ट करने से पहले।
तो दिस काइंड ऑफ सर्विस दे आर प्रोवाइडिंग एंड दे थिंक दैट एवरी मोटरसाइकिल एंथुसियास्ट और एवरी रॉयल एनफील्ड ओनर इज अ फूल, बिकॉज रॉयल एनफील्ड जो है वो अंकल लोग चलाते हैं, इसका मतलब ये है कि उन लोगों को नॉलेज नहीं होगा। ऐसा कोई बात नहीं है, बिकॉज अब यंगस्टर्स भी रॉयल एनफील्ड ले रहे हैं। ओके, थर्ड एक्सेप्शन गिवन टू द मोटरसाइकिल। फिर भी टैपेट का नॉइज मतलब बहुत कम नहीं हुआ था, 1 से 2 हफ्ते बाद फिर से टैपेट नॉइज चालू। अभी जो है फोर्थ प्रॉब्लम जो है, जो इतना अनॉय किया मुझे और जिसके लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो प्रॉब्लम ये है कि मैं एक राइड पे गया था, एक ब्रेकफास्ट राइड, और ऑब्वियसली जो हाईवे में उठ के हम लोग कभी भी जो मोटरसाइकिल को रेव ना करके नहीं छोड़ेंगे। तो आई रेव द मोटरसाइकिल हार्ड, एकदम लिमिट्स तक पुश किया फर्स्ट टाइम, वो भी फर्स्ट सर्विस होने के बाद। हाँ, ऐसा नहीं कि फर्स्ट सर्विस पहले पुश किया गाड़ी को। फर्स्ट सर्विस कंप्लीटेड, 3 महीना हो चुका है मेरा मोटरसाइकिल का, तब मैंने एक लॉन्ग राइड प्लान किया और हाईवे में लेके उसको निचोड़ा एकदम। निचोड़ने के बाद जब मैं घर लौट रहा था, जब मैं सिटी में एंटर किया, जब हाईवेज का विंड नॉइज वर्ड चला गया, तब मुझे एक टैंक के एरिया से एक स्पून एंड यूटेंसिल्स हिट करने पे जैसा साउंड आता है वैसा साउंड आना चालू हो गया। मेरा दिमाग गया गर्म होके कि ये फिर से साला टैपेट का कोई प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि टैपेट में पहले जो है बम्पर्स के ऊपर जाने में टैपेट से नॉइज आता था, ऐसा मुझे पहले फेस किया है मैंने। तो मुझे लगा फिर से टैपेट जो है आउट ऑफ सिंक हो गए हैं खींचाटानी करने की वजह से, चलो सर्विस सेंटर लेके चलते। सर्विस सेंटर विजिट के उन लोगों को बताया टैंक एरिया से यूटेंसिल्स धक्का देने में जो आवाज आता है, रैटलिंग साउंड कमिंग फ्रॉम द टैंक एरिया, प्लीज डू समथिंग। They said कि there is nothing wrong, this is very common, the sound comes, ऐसे ही साउंड आएगा और यही रॉयल एनफील्ड का सिग्नेचर है। भाई सिग्नेचर क्या, तुम लोगों का बर्तन हिलने का आवाज़ आएगा टैंक से, ये तुम लोगों का सिग्नेचर साउंड है। ओके, वेल एंड गुड। मेरे साथ एक भैया थे, एक एक्सपीरियंस राइडर, उन्होंने मेरे को बोला कि भाई तब मेरा गाड़ी जो है कुछ 2500 के आसपास चला था, कि तुम्हारा 3000-4000 होने दो, फिर से आके एक बार टैपेट को एडजस्ट करवा के जाएंगे। तो आप अभी जो है ये आप छोड़ दो। और वो लोगों ने मुझे बोला कि वारंटी में है गाड़ी, कुछ भी होगा हम लोग देख लेंगे, मतलब जो बोलते सर्विस सेंटर वाले। तो मैं वापस आ गया, मैं फिर से नेक्स्ट वीक एक राइड में गया। नेक्स्ट वीक का राइड करके जब मैं लौट रहा था, लौटने के बाद मैं क्या नोटिस करता हूँ, वो जो साउंड मैं जिसके बारे में कंप्लेन कर रहा था वो साउंड दुगना हो गया। तो अभी छोटा मोटा रोड में जो अंड्यूलेशंस रहते हैं, मक्खन रेस ट्रैक तो नहीं है, छोटा मोटा अंड्यूलेशंस रहेगा टारमैक में भी। सो अंड्यूलेशंस में भी टैंक से ऐसे कट 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 किच 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 ऐसा एक साउंड आ रहा था। इट वॉज वेरी अनोइंग, मतलब इतना अनोइंग कि बाइक चलाने का मन नहीं करता। लिटरली आई वॉज नॉट राइडिंग द मोटरसाइकिल फॉर फ्यू डेज, क्योंकि इच्छा ही नहीं करता था। नया गाड़ी है, इंजन ऑन करो, 2 से 3 मिनट गर्म हो गया, कट 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 साउंड, किच 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 साउंड। ये ऐसा साउंड मेरे को पसंद ही नहीं है, तो कुछ कर नहीं सकते। सर्विस सेंटर लेके गए उस दिन, आई वॉज लाइक वेरी एडमेंट। मैं कस्टमर सर्विस में कंप्लेन करके कंप्लेन दर्ज करवा के गया और मैंने बोला कि साउंड मुझे नहीं चाहिए भाई, साउंड ठीक करके दो। तो सर्विस सेंटर गाइज वर नॉट दैट कोऑपरेटिव, बिकॉज उन लोगों का फर्स्ट मोटो रहता है ये बोलना कि भाई गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी सर्विस सेंटर ले लो आप, एनी प्रीमियम ब्रांड। आई एम एप्पल फैन, आई हैव मेनी एप्पल प्रोडक्ट्स। एप्पल में मैं जाता हूँ, कुछ भी प्रॉब्लम आता है, उन लोगों का फर्स्ट एजेंडा ये रहेगा भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम मक्खन चल रहा है, एकदम बेस्ट है आपका फ़ोन या फिर आपका गाड़ी। अगर प्रॉब्लम नहीं रहेगा तो मैं मेरा टाइम वेस्ट कर क्यों जाऊँगा भाई, पूरा दिन वेस्ट करने के लिए। जब से मैंने ये गाड़ी लिया है, मेरा वीक ऑफ सर्विस सेंटर में चला जा रहा है। मैं जहाँ पे नौकरी करता हूँ मुझे 2 वीक ऑफ्स मिलते हैं। मैं अगर 2 वीक ऑफ्स हर एक हफ्ते में सर्विस सेंटर में निकाल दूंगा तो पर्सनल लाइफ का क्या रहेगा भाई। हर अगले हफ्ते सर्विस सेंटर लेके जाना पड़ रहा है गाड़ी को, मेरा माथा खराब हो जा रहा है। लेट्स कम बैक टू द टॉपिक वंस अगेन। सो द साउंड इंक्रीज्ड फ्रॉम द टैंक, इट वाज वेरी बैड। Complaint was raised with the customer service department. The area service manager called me up and asked me that what is happening. I explained the full issue to the area service manager. The area service manager was very kind. He told me to visit the nearest service center and just elaborate the issue to them and they will fix it for sure. So I went to the service center, I elaborated the issue to them. They listened to the issue and after that they again told the same word. गाड़ी में कोई problem नहीं है. I've been waiting here since the last 2 hours. This guy is supposed to ride my bike and give some update. He's on a phone and he's riding my bike to give the update. Hilarious. इतना साउंड आ रहा है, मेरे को सुनाई दे रहा है, मेरा दोस्त गया था मेरे साथ, उसको सुनाई दे रहा है, पर सर्विस सेंटर वालों को सुनाई नहीं दे रहा है। तो
काम नहीं करना है बता दो भाई, नहीं करेंगे, हो गया, आई गो टू अ डिफरेंट सर्विस सेंटर। व्हाई आर यू गाइज लाइंग? मैंने वेट किया, 5-6 घंटा सर्विस सेंटर में गुजारा। मेरे को लास्ट में सर्विस मैनेजर जो थे, he told me that there is nothing wrong with your motorcycle is under warranty, go back to your home. I was adamant at that time. I told that you have to fix whatever is wrong with my motorcycle, you have to fix. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने टैंक को निकाला मोटरसाइकिल से। मैंने इंसिस्ट किया था टैंक से आवाज़ आ रहा है, तो अभी टैंक को निकाला। वो लोग सोच रहे थे कि टैपेट का आवाज़ आ रहा है, वो लोग वो डीबी मीटर वगैरह लेके टैपेट का साउंड जो है मेजर कर रहे थे, जो साउंड में उनको कंप्लेन कर रहा था। मैंने उन लोगों को बोला कि इट्स नॉट द साउंड फ्रॉम द टैपेट, इट्स समथिंग एल्स, बट वो लोग एक ही चीज़ में पड़ा हुआ था, वो डीबी मीटर और ऐसे एक स्केल लेके वो लोग टैपेट का साउंड मेजर कर रहे थे। मैंने बोला कि इट इज़ नॉट विद द टैपेट, इट इज़ विद द टैंक। सो उन लोगों ने क्या किया, अभी टैंक को जो है उन लोगों ने उतारा। फ्यूल पंप और फ्यूल सेंसर का जो नॉब है वहाँ पे कुछ ढीला वगैरह हो गया था। जो फ्यूल सेंसर रहता है ऐसा एक बॉल टाइप का रहता है जो ऐसे ऐसे हिलता है पेट्रोल के साथ, वो वाला चीज़ जो मुझे जो लगा, क्योंकि वो लोगों ने मुझे इशू को बताया, इट इज़ अ प्रॉब्लम विद रॉयल एनफील्ड, वट एवर विल हैपन दे वोंट एक्सप्लेन यू दैट व्हाट इज़ द इशू, दे विल ओनली टेल यू कि भाई ठीक करके दिया बस। मैंने वहाँ पे वेट किया, वो लोगों ने मेरा फुल टैंक तेल था, मेरा फुल टैंक ऑयल को एक डर्टी बकेट में निकाला। निकालने के टाइम पे कुछ ऑयल फेंक दिया वो लोगों ने, एटलीस्ट 2 लीटर का नुकसान हुआ। 2 लीटर मतलब अभी कोलकाता में पकड़ के चलो लगभग 210-212 के आसपास जो है खर्चा है। वहाँ पे वो लोगों ने मेरे तेल को गिरा दिया, कोई कंपेंसेशन नहीं, कुछ नहीं, इवन फेस में एक रिग्रेट भी नहीं है कि इतना तेल जो है इसको सही से करते हैं। पूरा ऑयल को वो लोगों ने एक गंदा बास्केट में निकाल के रखा। वो एक बाल्टी था, एक ऑयल पेंटिंग का एक बाल्टी, उसमें जो उन्होंने ऑयल को रखा। वो जब तक सर्विस किए मेरे मोटरसाइकिल को तब तक वो ऑयल जो है इट वॉज अनकवर्ड, वेपर होके उड़ रहा था। तो मैं पकड़ के चलता, 3 लीटर का मेरा नुकसान हो गया वहाँ पे। मैंने कुछ नहीं बोला क्योंकि मेरा जो है ऑयल मैं फिर से भरा लूँगा भाई, मेरा टैंक को सही करना है पड़ेगा। टैंक को जो है वहाँ पे एक बहुत ओल्ड बहुत ही एक्सपीरियंस्ड अंकल थे जो उसको सही किया, स्क्रू वो कस के लगा दिया, बोला कोई आवाज़ नहीं होगा, घर लेके जाओ। हाँ, आवाज़ नहीं है अभी, इट इज़ 1 वीक नाउ आई एम राइडिंग, टैंक से कोई आवाज़ नहीं है। अभी नया प्रॉब्लम शुरू हुआ है, तो ये 4th प्रॉब्लम गया। अभी नया प्रॉब्लम शुरू है, मेरा हॉर्न काम नहीं करता है। 1 से 2 दिन बाद मैं लोकल स्टेशंस में जाके वो हॉर्न का सॉकेट जो है उसको टाइट करवाता हूँ। थोड़ा सा पानी चला जाता है, हॉर्न बंद हो जाता है, हॉर्न से गला तोड़ने वाला आवाज़ आता है घेर घेर करके। सो इज दिस द वे हाउ रॉयल एनफील्ड इज मेकिंग देयर मोटरसाइकिल्स? मैं हर हफ्ता सर्विस सेंटर क्यों जाऊँगा? हर हफ्ता सर्विस सेंटर जाने का कारण क्या है? अभी मेरा हॉर्न खराब हो गया है। अभी नया प्रॉब्लम शुरू हुआ है शॉकर के साइड से, जो फ्रंट टेलीस्कोपिक फोर्क्स है, द लेफ्ट साइड टेलीस्कोपिक फोर्क इज मेकिंग अ वियर्ड नॉइज। फिर से नॉइज का प्रॉब्लम। कभी भी कोई पॉटहोल में जाते या फिर कोई गड्ढे से निकालते से काट काट करके आवाज आता है। ऐसा लग रहा है कि कोई स्क्रू ढीला हो गया फिर से। और ये भी टैंक से नहीं आ रहा है, ये भी फोर्क से आ रहा है, जो पहले पता नहीं चल रहा था क्योंकि उसका साउंड को जो ये टैंक वाला साउंड मास्क कर रहा था, क्योंकि उसका साउंड कम है। मैं अब सर्विस सेंटर में दिखाऊंगा, वो लोग उसको फिर से डिनाई करेंगे, जो फ्रंट शॉकर से जो साउंड आ रहा है। आप लोग फेस कर रहे होंगे तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। प्लीज़ रॉयल एनफील्ड, इफ यू आर वाचिंग दिस, ट्राई टू इम्प्रूव द क्वालिटी, ट्राई टू इम्प्रूव द सर्विस ऑफ द मोटरसाइकिल्स। एक नया गाड़ी निकाला है, आई एम वन ऑफ द वेरी फर्स्ट ओनर्स ऑफ हंटर इन कोलकाता, और रादर इन द फुल इंडिया माइट बी। गाड़ी लॉन्च हुआ 10-15 दिन के बाद मैंने बुक कर दिया, मुझे गाड़ी मिल गया। और ऐसा एक्सपीरियंस अगर आप हम लोग को दोगे तो कैसे चलेगा? तो दिस वॉज माई स्टोरी विथ रॉयल एनफील्ड। इतना सारा प्रॉब्लम्स मैंने बताया, मैं कोई प्रोज नहीं बताऊंगा, प्रोज आप लोगों को बहुत दिख जाएगा, हर एक कॉन्स में आपको बताने वाला हूँ। ये 6 प्रॉब्लम मेरे साथ हो चुका है, एवरी प्रॉब्लम इज रिजॉल्व्ड। बस मेरा हॉर्न का प्रॉब्लम और फ्रंट टेलीस्कोपिक फॉर्म का प्रॉब्लम जो है वो अभी तक खत्म नहीं हुए हैं। फिर मैं जो इस हफ्ते फिर से सर्विस सेंटर लेके जाऊंगा, मेरा फ्रंट शॉकर से जो साउंड आ रहा है उसको खत्म करने के लिए, उसके ऊपर भी एक अपडेटेड वीडियो बनाऊंगा। मैं ये सब चीज़ों में वीडियो बनाना नहीं चाहता था बिकॉज ये जो है क्लिक बेट और व्यूज़ के लिए रहता है, बट ऐसा कुछ मेरे मन में कोई विचार नहीं है कि मैं जो है आपसे झूठ बोल के व्यूज़ कमा लूँ, क्योंकि अल्टीमेटली आपको दिख रहा होगा मैं म्यूजिशियन, ये मेरा स्टूडियो सेटअप है, मैं नौकरी करता हूँ, काम के बाद थोड़ा म्यूज़िक कर लेता हूँ और थोड़ा बाइक चला लेता हूँ। ये मेरा 2 शौक है और कोई शौक नहीं है मुझे। तो लेट्स सी कि व्हाट इज हैपनिंग विद द हंटर। और भाई अगर हंटर ले रहे हो तो 2 बार सोच के लेना, कोई भी रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल ले रहे हो तो 2 बार सोच के लेना। आई वोंट रिकमेंड एनीवन टू बाय अ रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल, बी इट अ इंटरसेप्टर, बी इट अ जीटी, बी इट अ हंटर, मीटियोर, क्लासिक, कुछ नहीं। वो लोग गाड़ी जो है 350 सीसी का इंजन बना रहे, आपको लो प्राइस में दे रहे, बोल के हम लोग खरीद रहे। उस प्राइस में यामाहा खरीदो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलो फिलहाल के लिए टाटा।